Prabhas, I'm really sad, but why was he was like a joker. प्रभास के लिए, प्रभास और साथ में सबसे बेकार एक्टिंग की प्रभास ने। सबसे बेकार ये दूसरा सलमान खान बन गया। संजय दत्त को पूरी फिल्म में 5 मिनट मिले। जिस तरह से उनको फिल्में चूज नहीं करनी आ रही ना, वैसी फिल्में कर रहे हैं। बाहुबली 2 के बाद से प्रभास को इंडिया का बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार का टाइटल दे दिया गया था। एक ऐसा लेवल जहां खान्स, कपूर्स और साउथ के लेजेंड्स सब छोटे लगने लगे थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक डिजास्टर साहो, एक मेगा डिजास्टर राधेश्याम, एक नेशनल कंट्रोवर्सी आदि पुरुष। Negative, 100% negative. Probably one of the biggest stars the country has ever produced, and he has no clue. और जब हमें लगने लगा कि प्रभास का फेम अब खत्म होने को है, तो वो सलार और कल की 2898 एडी के थ्रू वापस 1000 करोड़ का कमबैक करते हैं। हम सब ने सोचा था कि कल्कि के बाद प्रभास फाइनली ट्रैक पर आ चुके हैं, 1000 करोड़ की रिडेप्शन मिल चुकी है। लेकिन फिर 2026 के स्टार्टिंग के साथ ही दिलराजा साहब ने फिर से वही डाउट जिंदा कर दिया है कि वो एक ग्लोबल स्टार जिसने अभी एक हॉलीवुड लेवल की साइंस फिक्शन फिल्म दी थी, फिर वो अचानक एक माइंडलेस हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं जो 2010 की लगती है। और क्यों हर दूसरी फिल्म में उनके लुक्स, उनकी हेल्थ और उनके वेट पर बात होती है। सवाल ये है कि प्रभास बार बार वही गलती रिपीट पर क्यों कर रहे हैं? एक ग्लोबल स्टार अपने स्टारडम को लोकल स्क्रिप्ट पर वेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्या है एरोगेंस है या फिर बैड लक, या फिर कहानी कुछ और ही है, या फिर कुछ ऐसी कहानी जो हमारे को स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखती? तो आज हम इन चीजों को लेकर हेट नहीं बल्कि डिकोड करेंगे। प्रॉब्लम की जड़ वही है जहाँ से सक्सेस स्टार्ट होती है। बाहुबली, राजामौली ने प्रभास को स्क्रीन पर इंसान नहीं बल्कि एक देवता बना दिया था। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट एटीट्यूड, इनविंसिबल। जब ऑडियंस ने उस लेवल का हीरोइज्म देख लिया तो उनके दिमाग में एक प्रभास की एक इमेज सेट हो चुकी थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हर डायरेक्टर राजामौली नहीं होता। प्रभास ने बाहुबली के बाद वही गलती की जो अक्सर स्टार्स करते हैं। और ये बंद कर दो भाई, बार बार 150 करोड़, 400 करोड़, 500, 600 करोड़, इंडियाज बिगेस्ट, इंडियाज नंबर 1। वो ऐसा लग रहा है कि हर बार वो बेवड़े जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उनकी आवाज मतलब सूट हो ही नहीं रही, उनकी ही आवाज उन पर सूट नहीं हो रही है। ये चीज अभी भाई ये जो अब हो रहा है ये हमको साहो के टाइम पे ही पता चल। उन्होंने डायरेक्टर्स को नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स और फ्रेंडशिप्स को चुना। उन्होंने सोचा मुझे अब 300-400 करोड़ की बड़ी फिल्म्स करनी है, लेकिन स्क्रिप्ट, स्टोरी, एजुकेशन, यहाँ पे गेम पलट गया। लोग कहते हैं कि प्रभास की स्क्रिप्ट सिलेक्शन खराब है। मैं कहता हूँ प्रभास की ना बोलने की आदत खराब है। इस पिक्चर में डायरेक्टर का सबसे बड़ा टैलेंट क्या दिखा पता मालूम है क्या? कि उन्होंने प्रभास को एज एन एक्टर ले आ पाए। That was his biggest achievement. इंडस्ट्री में सब जानते हैं प्रभास दिल के बहुत साफ इंसान है और लोग उनको डार्लिंग ऐसे ही नहीं बुलाते, बट ये अच्छाई उनके करियर का सबसे बड़ा दुश्मन बन रही है। नोटिस कीजिए, साहो, राधेश्याम और दिलराजा साहब, इन सब में कॉमन क्या है? ये सब प्रोजेक्ट उनके फ्रेंड्स या फिर होम बैनर से जुड़े हुए थे। डायरेक्टर मारुति उनके अच्छे दोस्त माने जाते हैं। प्रभास शायद स्क्रिप्ट चूज नहीं करते, वो रिश्ते चूज करने लगे हैं। और अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स भी उनके फेम को गारंटीड ले रहे हैं। प्रभास के साथ बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पे 200-300 करोड़ का जुआ खेला जा रहा है। इसमें नुकसान सिर्फ प्रोड्यूसर्स का ही नहीं, प्रभास की उस लेगेसी का भी हो रहा है जो राजामौली ने 5 साल लेकर के बनाई थी। याद कीजिए, राधेश्याम आइडिया बुरा नहीं था, एक रोमांटिक थ्रिलर, लेकिन एग्जीक्यूशन। For example, in Prabhas, Radhesham is technically a small film. Right. They might have spent a lot of money, but on the idea and what the film represents is nowhere near Bahubali. Right. A film like that doesn't work. He'll also think that maybe doing a small film might not work. Right. There again, the problem is, if they're making a small film, like Amir Khan's Tare Zameen Pe would have costed less than 10 crores. Right. But here, just because the recovery is there, they will spend more even in a film where it is not required. Right. So that is where the problem is. प्रभास जो एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन्हें एक सॉफ्ट चॉकलेट बॉय रोल में फिट करने की कोशिश की गई थी। Having that Bahubali kind of personality, like full action-packed hero he is, he's first time doing an out-and-out love story. There is not even a single action scene in this movie, man. There is not even a single action scene. Can't believe it. Can't believe it. Means he has turned from Bahubali to a Romeo. प्रॉब्लम एक्टिंग नहीं थी, प्रॉब्लम थी कंफ्यूजन। मूवी को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लव स्टोरी बनना है या डिजास्टर मूवी। रिजल्ट 150 करोड़ का लॉस। लेकिन असल में हम सबका दिल तो तब टूटा जब आदि पुरुष आई। ओम रावत ने सपने दिखाए थे कि रामायण फॉर द न्यू जनरेशन, लेकिन जब टीजर आया हम सब शौक में थे। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यही खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसा ही था, कि राम ऐसे ही थे। स्टोरी गलत है, ये VFX तो इतना गंदा। Home, you're coming to my room. Home. प्रभास जो बाहुबली में राम के रिफ्लेक्शन लगते थे, वो आदि पुरुष के अंदर VFX के नीचे दबे हुए लगते हैं। उनकी एक्टिंग स्टिप थी, उनके लुक्स पर मीम्स बन रहे थे।
इट्स हार्ड टू इमेजिन जिन्हें लोग डार्लिंग कहकर बुलाते थे उसे पहली बार पब्लिक ट्रोल कर रही थी। इस फिल्म को कहा गया था कि एकदम सुपर फिल्म होगी, कैसे लगी? मैं VFX भी कुछ नहीं था, सब बच्चों लोग एकदम कार्टून वाली मूवी थी और ऐसी मूवी ना बनाए, बहुत खराब मूवी थी। राम जी के रोल में प्रभास अनकंफर्टेबल लग रहे थे और इसके बाद से लोग कहने लगे कि प्रभास का लक खत्म हो गया है। पर कहते हैं ना, फेम इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। जब सबने राइट ऑफ कर दिया तब आया प्रशांत नील का सिनेमा सलार। क्रिटिक्स रिव्यूज मिक्स थे पर प्रभास का ओरा वापस आ गया था, साइलेंट, वायलेंट और डिस्ट्रक्टिव। और फिर आई कल की 2898 AD। प्रभास की लेजीनेस को एक कैरेक्टर ट्रेड बना दिया था। Prabhas has played the larger than life heroic character. And over here you have gotten a sense of naughty side to him. There's so much comedy and goofy. Was that a conscious effort on your side to present Prabhas in this? What was the thought behind that? It was. I mean, I genuinely think Prabhas has a very interesting sense of humor and body language, which we don't have to see him as like a macho man all the time, like always like, you know, bending iron rods or hitting people or like blood and gore. Like I just thought he can be a warrior, he can be a great fighter and still be real. I really enjoy Prabhas being real. Maybe in one movie of his in the past, the sort of like that was always my reference point. And then once I met him and spent more time with him, I realized this is what I'd like to see him like. भैरवा का कैरेक्टर इसमें रिलैक्स था, फनी था, लेकिन क्लाइमैक्स में जब वो कर्ण के रूप में दिखे, दैट वाज गूज़बम्प्स। वो एक मोमेंट था जब पूरे इंडिया ने मान लिया था कि प्रभास अभी भी पैन इंडिया बिगेस्ट स्टार है। हम सबको लग रहा था कि अगला प्रोजेक्ट काफी बिग होने वाला है। इस फिल्म के बाद प्रभास से हम सबकी एक्सपेक्टेशन आसमान की ऊंचाइयों पर थी और स्पिरिट की भी अनाउंसमेंट ने हम सबको काफी हाइप कर दिया। लेकिन इस साल 2026 के स्टार्टिंग में हमने राजा साहब देखी तो अब मेरा भी मन खट्टा हो गया है। एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन कल की जैसी क्लासी साइंस फिक्शन के बाद अचानक से एक मेसी लोड हॉरर कॉमेडी में जंप करना, ये रेंज नहीं है, विस्प्लेश है। हमारे आजू बाजू के लोग एक दूसरे को देख रहे हैं भाई, क्या चल रहा है भाई, ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, हंसते, हम एक दूसरे को देख के हंस रहे। मारुति जो मीडियम बजट फिल्म के लिए जाने जाते हैं उनसे एक पैन इंडिया स्पेक्टेकल हैंडल नहीं हो पाया। वेल राइट नाउ प्रभास से सब वही सवाल पूछ रहे जो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, प्रभास स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या नहीं। इस फिल्म के बाद प्रभास के फैंस भी काफी गुस्सा हैं और मेरे भी हाथ में शायद वो भी पूछ रहे हैं कि प्रभास स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या फिर दोस्ती यारी के अंदर हाँ बोल देते हैं। So we thought like, I know the Bahubali script, so I thought like next film, wherever Bahubali is doing well, we want to do a film big. So Sujit told me script of a story of the story is on the screenplay. It is not, it's a story, but it's more on a screenplay. It's every 10 minutes there's something else happening. So I thought if Bahubali works, we should go on a screenplay film because I can't get bigger script than Bahubali. That's the plan. It just went. और राजा साहब को देख के लगता है कि ये फिल्म प्रभास के स्ट्रक्चर के लिए नहीं थी। ये फिल्म शायद 5 साल पहले तक ठीक लगती, लेकिन प्रभास के साथ आज बिल्कुल भी नहीं। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में लोग दबे मुंह बात करते हैं, पर बात जरूर होती है प्रभास की हेल्थ और लुक्स। पिछले कुछ सालों से आपने नोटिस किया होगा तो प्रभास पब्लिक इवेंट्स के अंदर कम नजर आते हैं। इंटरव्यूज में ऑफ्टन एग्जॉस्टेड लगते हैं, पफी आईज, वेट फ्लक्चुएशंस और फेस पर थकान साफ दिखती है। इंटरनेट पर ट्रोल्स ने भी हाथ पार कर दिए, उनके कुछ वियर्ड इमेजेस भी वायरल हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई हुई थी कि उनको नी सर्जरी भी करवानी पड़ी थी, थायराइड इश्यूज के र्यूमर्स भी थे। हमें यह भी समझना होगा कि बाहुबली के लिए उन्होंने जो अपनी बॉडी के साथ किया उसका टोल बॉडी पर पड़ता है और प्रोड्यूसर्स का प्रेशर भी इतना होता है कि उन्हें शायद रिकवर होने का भी टाइम नहीं मिलता। बैक टू बैक शूट, सलार, कल की राजा साहब सब एक साथ चल रहा था। एग्जांपल के लिए आप राजा साहब को ले लो, जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हो तो पुराना चार्म गायब नजर आता है। सब आजकल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे, VFX यूज कर रहे उनके फेस को यंग दिखाने के लिए, और ऑडियंस ने ये चीज पकड़ भी ली है। वेल इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो प्रभास की फिल्म सिलेक्शन थोड़ा टेंशन तो देती है। उन्होंने साहो, राधेश्याम और राजा साहब में गलती की। उन्होंने उन डायरेक्टर्स पर भरोसा किया जो उनके स्टारडम का वजन संभाल नहीं पाए। बट मुझे नहीं लगता कि इन फ्लॉप से उनके करियर के ऊपर डेंट पड़ा है। वो अभी भी फ्लॉप फिल्म्स के साथ 100 करोड़ की ओपनिंग दिलवा सकते हैं। प्रभास की प्रॉब्लम स्टारडम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी है। उन्हें अब दोस्ती यारी के अंदर फिल्में साइन करना बंद करना होगा। उन्हें समझना होगा कि ऑडियंस उनसे कॉमेडी नहीं, इंटेंसिटी चाहती है। द राजा साहब एक रिमाइंडर है कि आप ऑडियंस को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एंड नाउ अब सबकी नजर स्पिरिट पर है। संदीप रेड्डी वांगा के हाथ में प्रभास की लेगेसी की चाबी है। I'm curious. That idea is crazy. Yeah. Wounded. Yeah. Someone is lighting. See, the one thing is it's between the scene. That's a between the scene cut off. Oh, that's a cut off from a scene. Cut off from the scene, and I thought like, how should I present him? And the first post, he was so worried. He was After so much Bahubali, stressed. what will I? It has to be something, yeah. So yeah, so that way. Yeah. But super post. Worked like crazy. Yeah, yeah. Like New Thank God. My best poster till now. Oh, Till now, yeah. no doubt. It's a cult poster. Cult. और स्पिरिट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे को जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।